नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 दिसंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। केंद्र सरकार देश की इकोनॉमी को मापने के पैमानों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। फरवरी 2026 से रिटेल महंगाई और देश की विकास दर यानी जीडीपी के आंकड़े नई सीरीज के साथ जारी किए जाएंगे। वहीं मई 2026 से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी के आंकड़े भी नई सीरीज से जारी होंगे। जीडीपी और आईआईपी के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। वहीं रिटेल महंगाई के लिए बेस ईयर 2024 होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा ने बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर लगाम कसने के लिए 18 और 19 दिसंबर को राज्य भर में डिकाई ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर 5 थानाधिकारी निलंबित कर दिए गए। निलंबित अधिकारियों में जयपुर दक्षिण के शिवदासपुरा, टोंक के पीपलू और बरौनी, अजमेर के पिसांगन तथा धौलपुर कोतवाली के थानाधिकारी शामिल है। वहीं भीलवाड़ा, कोटा शहर, दौसा, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर पश्चिम के कुल 6 थानों के अधिकारियों को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन को मंजूरी मिलने से नाराज लोगों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस और सामाजिक संगठनों के लोगों की उदयपुर कलेक्ट्रेट में पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। यहां पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट भी कर लिया। सीकर में 945 मीटर ऊंचाई पर स्थित हर्ष पर्वत पर प्रदर्शन किया गया। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, राजस्थान के लिए अरावली फेफड़े के समान है। इस फैसले को वापस लेना होगा, नहीं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। जोधपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस ने लाठी चढ़ाकर भीड़ को खदेड़ा। पशुपालन विभाग की ओर से राजस्थान के पशुपालकों के हित के मद्देनजर उनके दुधारू पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। इसके तहत पूरे प्रदेश में पशुपालन विभाग द्वारा दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर गंगा सहाय मीना और गुड़ाचंद्र जी पशु चिकित्सा प्रभारी विक्रम गुर्जर ने बताया कि योजना के तहत करौली जिले में 33,000 पशुओं का 1 वर्ष के लिए निःशुल्क बीमा राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग की ओर से ट्रस्ट मोड पर किया जाएगा। योजना के तहत करौली जिले में गाय, भैंस, ऊंट और भेड़ बकरी का बीमा किया जाएगा। बीमा योजना में पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। गाय भैंस के लिए अधिकतम 40,000 रुपए, भेड़ बकरी को अधिकतम 4,000 रुपए, ऊंट नर व मादा को अधिकतम 40,000 रुपए प्रति पशु बीमा कवर होगा। अजमेर दरगाह पर उर्स पर प्रधानमंत्री की ओर से औपचारिक चादर चढ़ाने की परंपरा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष यह याचिका पेश की गई। इधर अजमेर दरगाह में चल रहे 814वें सालाना उर्स पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू पीएम की ओर से भेजी गई चादर लेकर अजमेर पहुंचे थे। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चला लंबा विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब किसान संगरिया में प्रस्तावित बायो एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को सैकड़ों किसानों ने सादुल शहर के खैरुवाला टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया और फैक्ट्री हटाने की मांग की। किसान टोल के पास धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेताओं ने सभा को संबोधित भी किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही संगरिया एसडीएम जय कौशिक, तहसीलदार मोनिका बंसल, थानाधिकारी अमर सिंह और चौकी प्रभारी तारचंद गोदारा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। राजधानी में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने सोमवार को एक साथ कई जोनों में सख्त कार्रवाई की। प्रवर्तन शाखा ने जोन 9, 12, 22 और 24 में अभियान चलाकर 30 बीमा से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया और 5 नई अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया। जोन 12 के अंतर्गत ग्राम माशवा में करीब 1 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। राजस्थान में वरिष्ठ शासन उप सचिव और अतिरिक्त निदेशक केआर मीना के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा सोमवार को खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी शहर में स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों और विभागों के लिए किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान 50% से अधिक अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण दल में महेंद्र कुमार सरातवा, कैलाश मीणा, चेनाराम भदाला, कृष्णा अवतार कटारिया और तरुण कुमार मीणा शामिल रहे। दल ने सुबह 9:40 पर निरीक्षण आरंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में 23 से 25 दिसंबर तक होने वाले सांसद खेल महोत्सव राष्ट्रीय कार्यक्रम के समापन पर इससे वर्चुअली जुड़ेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के अनुसार अजमेर संसदीय क्षेत्र में 23 से 25 दिसंबर तक जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता अजमेर के पटेल स्टेडियम और चंद्रवाई नगर खेल मैदान में आयोजित होगी। इससे पूरा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न ब्लॉकों में आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, जिनमें विजेता रहे खिलाड़ी अब जिला स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म आवारापन 2 की शूटिंग बैंकॉक के साथ अब राजस्थान में होगी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इमरान हाशमी को पेट में गंभीर चोट लग गई थी, जिसके चलते उन्हें इमरजेंसी सर्जरी से गुजरना पड़ा। अब रिकवर होने के बाद वे बाकी की शूटिंग पूरी करने आज जयपुर पहुंचे हैं। अब फिल्म का अहम हिस्सा सांभर में शूट किया जाएगा। फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिशा पटानी भी जल्द अपनी यूनिट के साथ जुड़ेगी। राजस्थान के जालौर जिले में पंचायत ने अजीब फरमान सुनाया है। 15 गांव की बहु बेटियां 26 जनवरी से कैमरे वाला फोन यूज करने पर बैन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक समारोह से लेकर पड़ोसी के घर पर भी फोन ले जाने पर पाबंदी रहेगी। वे स्मार्टफोन की जगह कीपैड फोन का उपयोग कर सकेगी। समाज अध्यक्ष का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया कि महिलाओं के पास मोबाइल होने से बच्चे इसका उपयोग करते हैं, इससे आंखें खराब होने का डर रहता है। 14 पट्टी के अध्यक्ष सुजना राम चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में समाज की बहु बेटियों के लिए यह निर्णय लिया गया है। भीलवाड़ा की सुभाष नगर थाना पुलिस ने चाइनीज माजे पर कार्रवाई करते हुए चाइनीज माजे से भरी चक्री और हाथ से माजा भरने वाली मशीन बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने 6 व्यक्तियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। सुभाष नगर थाना प्रभारी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि सूचना मिली थी कि मारुति नगर के पीछे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, जिसमें कुछ बच्चों के चाइनीज माजे से कट लग गया था। इस पर उन्होंने कोई रिपोर्ट तो नहीं दी, लेकिन पुलिस ने सूचना के आधार पर चाइनीज माजे की रोकथाम को लेकर थाना क्षेत्र में 3 जगह से चाइनीज माजे की खेप को पकड़ा है। अलवर में सिलीसेट झील के किनारे पर अवैध रूप से बने देशी ठाट होटल से सील नहीं खुल सकी। सोमवार को भी एडीजे कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई नहीं हुई। अब मामले की सुनवाई 2 जनवरी 2026 को होगी, लेकिन जमीन के कन्वर्जन को लेकर संभागीय आयुक्त मंगलवार को सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन यह नए साल में देशी ठाट होटल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं हो सकेगा। अलवर यूआईटी ने 4 दिसंबर को सिलीसेट में बने 10 होटल व ढाबों को सील किया था, जो अवैध रूप से बने हुए थे, जिनकी जमीन का कन्वर्जन नहीं था, इसलिए निर्माण को अवैध मानते हुए सील कर दिया गया। इस मामले में एडीजे कोर्ट ने एक बार देशी ठाट होटल मालिक को राहत दी है, लेकिन बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर यूआईटी ने दोबारा होटल पर सील लगा दी। जयपुर में 26 दिसंबर को भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर एक राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। यह रैली कर्मचारियों के अधिकारियों, सम्मान और लंबित मांगों को लेकर आयोजित की जा रही है। इस रैली को सफल बनाने के उद्देश्य से भारतीय जलदाय श्रमिक संघ जिला जोधपुर ने पोस्टर विमोचन और प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया। जोधपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान रैली के प्रचार प्रसार के लिए पोस्टरों का विमोचन किया गया। कर्मचारियों से अधिक संख्या में रैली में भाग लेने का आह्वान किया गया। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने मेडिकल कॉलेज का चिकित्सक बनकर लाखों रुपए ऐंठने वाले आरोपित शख्स को गिरफ्तार किया है। यूपी के बदायूं निवासी आरोपित से पुलिस ने झांसा देकर ऐंठी 11,40,000 में से 9 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरोपित ने स्वयं को मेडिकल कॉलेज का चिकित्सक होना बताया और पीड़ित की पुराना डाकखाना चौराहे पर स्थित ई मित्र की दुकान से एक फर्म में दवा सप्लाई के नाम पर पेमेंट करता था, जिस पर ई मित्र संचालक उसके झांसे में आ गया और उसे 11,40,000 रुपए का भुगतान कर दिया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।